Assalamu alaikum dear students. Students, as you already know, we have studied about the conditions of growth in this chapter in the previous video. And now we are going towards the very important concept, that is differentiation. We will discuss many of the short questions and MCQs in the given topics as we did before. So the first topic under discussion is differentiation. So what is differentiation? Differentiation is the formation of specialized tissues which can be considered to occur in plants in 5 stages. Basically तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू का बनना जो कि स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं। ये जो है ये 5 स्टेजेस में होती हैं। दिस 5 स्टेजेस हैव बीन इंडिकेटेड ओवर हेयर। सो अगर हम यहाँ पे एक डेफिनेशन देखते हैं लीव प्राइमोर्डिया, तो प्राइमोर्डिया बेसिकली क्या होता है? प्राइमोर्डिया होता है दीज आर द सेल्स कमिटेड टू बिकम लीव्स, शूट और रूट्स। तो बेसिकली प्राइमोर्डिया होता है ऐसे सेल जो कि वुड बी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो बाद में लीफ बन सकते हैं। अगर लीफ प्राइमोर्डिया है तो शूट प्राइमोर्डिया, लाइकवाइज इज द रूट प्राइमोर्डिया, राइट। देन इज द लॉन्ग क्वेश्चन ग्रोथ कोरिलेशन एंड द डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन is the short question. क्या होता है? The development of a plant is usually correlated with its growth and different organs growing at different rates in different directions, and the development of different parts takes place. Such reciprocal relationship is called correlation. तो correlation क्या होता है कि एक plant की development जब हो रही होती है तो उसकी डेवलपमेंट उसकी ग्रोथ के साथ आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, और डिफरेंट ऑर्गन्स जो डिफरेंट रेट पे ग्रो कर रहे होते हैं और उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट होती है, तो फिर डिफरेंट पार्ट्स की डेवलपमेंट होती है इस दौरान। तो इसे हम कहते हैं कोरिलेशन, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है, दैट इज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है कि जो एपिकल बड है प्लांट्स के अंदर वो ग्रो करती है, ठीक है। जब एपिकल बड होती है जो एपेक्स पे होती है, टिप पे होती है, तो उसकी ग्रोथ की वजह से जो बाकी पार्ट्स हैं प्लांट के, एक्सिलरी बर्ड्स जिसमें लेटरल बर्ड्स आती हैं और लोअर जो पार्ट्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं जब एपिकल बड ग्रो कर रही होती है। तो इसे हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। इन मैनी प्लांट्स ओनली एपिकल बड ग्रोज while the growth is suppressed in lower axillary bud. This is called apical dominance, right? Next question is differentiate between inhibitory effect and compensatory effect. Apical dominance was caused by auxins diffusing from the apical bud which inhibited the growth of lateral shoots is called inhibitory effect. The removal of apex releases the lateral buds from the apical dominance. It is called compensatory effect. तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। सो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस डिफरेंस, दैट इज कि एपिकल डोमिनेंस क्या करता है कि एपिकल डोमिनेंस की वजह से, ये ऑक्सिन्स की वजह से होती है एपिकल डोमिनेंस, ये एपिकल बड से डिफ्यूज होती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि लेटरल जो शूट्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ एपेक्स की होती है। इसे हम कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट, कि लेटरल शूट की ग्रोथ इनहिबिट हो चुकी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम एपेक्स को रिमूव कर दें तो वहां पे फिर एपिकल डोमिनेंस नहीं होगी। इसकी वजह से फिर एपेक्स के जो एपिकल पार्ट्स हैं वो ग्रो नहीं करेंगे, तो फिर लेटरल पार्ट्स ग्रो करेंगी एपिकल डोमिनेंस से। इसे हम कहेंगे कंपनसेटरी इफेक्ट, ठीक है। दिस में भी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, लाइक अगर हम रिमूव करते हैं एपेक्स को तो फिर कौन सी बर्ड्स रिलीज होती हैं, दैट इज लेटरल बर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स, एंड द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज डेफिनेशन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जब डेवलप कर रहा होता है एक सिंगल फर्टिलाइज एग से, उसने हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होना है और बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही उसने डेवलप करना है। सो एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन अंडरगोन बाय एन ऑर्गेनिज्म इन द कोर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज एग into highly complex
and an independent living being like his parents. It is a definition of embryology. We have studied about the definition of development in the previous pages. Now this is another form of definition of development. It is an ordered sequence of irreversible steps with each step setting up the necessary conditions for the next step. हर step अगले step के लिए necessary condition produce कर देता है और फिर क्या होता है कि ये irreversible steps हैं, ठीक है, और बिल्कुल ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट का. सो हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. ड्रा द की इवेंट्स इन एनिमल्स डेवलपमेंट और राइट की इवेंट्स in animals development. So these are the key events. First of all, gamete formation takes place, then fertilization, and next step is cleavage, gastrulation, organogenesis, and growth, right? And these are the corresponding explanations of these steps, right? So this is very important short question. So student, next is the development of chick. It is very important long question. And if we talk about the short questions over here, then the first short question is, firstly we will talk about the MCQs over here. In fertilization and incubation, the chick cell called the yolk is surrounded by various accessory covering secreted by the female reproductive tract. Fertilization is internal in chick and normally takes place just as ovum is entering the oviduct. These are the important MCQs. Here is another important MCQ. In incubating eggs artificially, the incubators are usually regulated at temperature between 36 to 38 degrees C. ये टेम्परेचर इंक्यूबेटर में रखा जाता है जब भी एग्स को आर्टिफिशियली इंक्यूबेट करना होता है, राइट? And at this temperature, the chick completes development and is hatched on the 21st day. तो 21 days लगते हैं इसकी डेवलपमेंट के लिए, चिक की कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए. So students, these were our topics under discussion today, and the development of chick will be briefly discussed with short questions and MCQs in the next video inshallah. Okay, thank you very much students.